हेलो, वेलकम टू मॉडर्न एरा। अब आप देख सकते हैं ट्रम्प खुद कह रहे हैं कि यूएस को 30 से 50 मिलियन बैरल ऑयल मिलेगा वेनेजुएला से। इससे यूएस का ट्रू इंटेंशन सामने आ चुका है। यूएस भले पहले बोल रहा था वहां से ड्रग आ रहा है, ड्रग माफिया को हटाना है, इसलिए उन्होंने निकोलस मदुरो को कैप्चर किया है, लेकिन उनका असल नियत था वेनेजुएला के ऑयल पे, क्योंकि नंबर वन ऑयल रिजर्व्स में वेनेजुएला ही होता है। और यूएस का इससे ऑयल पे कंट्रोल भी हो जाएगा, उसके पास में भी है वेनेजुएला। इसलिए अब इससे फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा वेनेजुएला को नहीं बल्कि यूएस को ही होगा, क्योंकि इससे ऑयल यूएस की ऑयल कंपनीज़ जाएँगी वेनेजुएला में, वहाँ से तेल निकालेंगी, तो एट द एंड पैसा तो उन्हें ही मिलेगा। अब इसमें ये भी नहीं है कि यूएस आराम से इसको कर लेगा। यूएस की एयर फ़ोर्स ने अटैक किया अभी तक, और नेवी की मदद से हो सकता है उन्होंने ये मिसाइल दागा हो, लेकिन अभी तक यूएस की ग्राउंड फ़ोर्सेज़ नहीं गई हैं। अब यहाँ देख सकते हैं वेनेजुएला की मिलिट्री पहले ही से प्रिपेयर कर रही थी गुरिल्ला रिस्पॉन्स के लिए। ये 1 महीना पहले का न्यूज़ है। तो आपको नहीं लगता है कि अभी तक उन्होंने प्रिपेयर कर लिया होगा? और जब इसका असल पता तब चलेगा जब यूएस की ट्रूप जाएगी वेनेजुएला में। यहाँ भी आप देख सकते हैं यूएस के ट्रूप हो सकता है अगर जाएँ वहाँ वेनेजुएला में तो गुरिल्ला वॉरफेयर का सामना करना पड़ सके। तो ऐसा ना हो कि इनका वही हाल हो जो अफ़गानिस्तान में हुआ था। अब यूएस का वेनेजुएला के बाद इनका मनोबल बढ़ गया है। अब ये चाहते हैं ग्रीनलैंड को भी हथियाना। इनका प्लान तो पहले ही से था ग्रीनलैंड को हथियाना, लेकिन अब और मनोबल बढ़ गया है, क्योंकि ट्रम्प हैं, ट्रम्प अपना किसी का सुनते नहीं हैं, वो खुद पे ही रहते हैं। अब यहाँ बात ये है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क का पार्ट है, और डेनमार्क एक नाटो सदस्य है। तो एक तरह से यूएस और नाटो के बीच में नाटो के और यूएस के बीच में विवाद होने का खतरा है। अब यूरोप को सबसे ज़्यादा खतरा रशिया से पहले था। अब तो देखने में ऐसा लग रहा है कि ट्रम्प की इस हरकत की वजह से सब लोग समझेंगे कि यूएस से ही सबसे बड़ा खतरा यूरोप को है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस के एलाइज़ वार्न कर रहे हैं ट्रम्प को, ग्रीनलैंड को उन्होंने कब्ज़ा करने का जो कह दिया है। अब यूएस के एलाइज़ कौन है? यूएस के एलाइज़ कोई नहीं बल्कि यूरोपियन यूनियन ही है, ना मतलब कि नाटो का सदस्य। तो एक तरह से देखें तो नाटो ख़त्म ही हो चुका है ट्रम्प के कार्यकाल में। अब भले जब ट्रम्प का कार्यकाल ख़त्म हो जाए, उनके बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंट आए, तब हो सकता है नाटो में फिर से स्टेबिलिटी आए, यूएस और नाटो के रिलेशंस फिर से स्ट्रॉन्ग हो, या फिर मिड टर्म इलेक्शन हो जाए यूएस में, उसके बाद ट्रम्प की पावर जब कम होंगी, तब हो सकता है कि इनका कुछ कारनामा या फिर ऐसे हरकत कम हो। अब ऐसा जो यूएस ने किया है, उसकी वजह से चाइना भी इसे नोटिस करेगा। भले ही चाइना देख चुका है कि उसके वेपन्स और रशिया के वेपन्स वेनेजुएला में डिप्लॉयड थे, लेकिन उसका कुछ वैसा असर नहीं हुआ। S-300 फिर चाइनीज़ मिसाइल, चाइनी एंटी एंटी एयर गन, ये सारी चीज़ वहाँ पे थी, लेकिन उसका कोई असर नहीं किया। और इससे हो सकता है चाइना अभी सोच विचार करे ताइवान को कैप्चर करने में, लेकिन हो सकता है इसका अपोजिट रिएक्शन भी हो, क्योंकि सारे दुनिया ने देखा, हो सकता है रशिया भी यही हथकंडा अपनाए यूक्रेन पे, और चाइना भी हो सकता है ताइवान पे यही हथकंडा अपनाए। और वैसे भी जिस तरह से वेनेजुएला यूएस के सबसे पास में है, वैसे ही चाइना एक के जस्ट बगल में ताइवान है। अब भले ही चाइना यूएस कितना भी सपोर्ट कर ले ताइवान को, लेकिन है तो वो चाइना के पास में। अब चाइना अगर ताइवान पे अटैक करता है, यूएस को वहाँ पहुँचने बहुत देरी लगेगी। अब देखना हो, वक्त ही बताएगा, देखना होगा कि क्या इसका रिजल्ट होता है, क्या परिणाम होता है, किस समय ये सारी चीज़ें खत्म होती है। धन्यवाद।